हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। सो हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने शुरू किया है हिंदी व्याकरण, जिसमें कुछ एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो हर एक टीचिंग एग्जाम एज वेल एज जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज का हमारा विषय है संधि। तो समझते हैं संधि क्या है। देखिए, संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। अब किसका जोड़ होता है? वर्णों का आपस में जो जोड़ होता है, मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, संधि और समास में सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है। समास होता है शब्दों का मेल, लेकिन संधि होता है आपके वर्णों का मेल। आगे हम समझेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स को आगे लेके जाएंगे वैसे ये क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, संधि के तोड़ने को मीन्स जो विच्छेद हम करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है दोनों तरफ सार्थक शब्द का होना। नेक्स्ट है, संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का अर्थ होता है जोड़ और विग्रह का अर्थ होता है विच्छेद। तो इस तरह से जो संधि का विलोम शब्द बनता है वो आपका विग्रह होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, संधि के लिए केवल तत्सम शब्दों की ही जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है जो तत्सम शब्द होते हैं उन पर ही आप संधि जो है कर सकते हैं, उनकी ही आप संधि कर सकते हो। अदरवाइज जो तद्भव शब्द होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, उन पर आप संधि नहीं कर सकते हो, उनकी आप संधि जो है नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं संधि के भेद। ये भी क्वेश्चन आता है, संधि के कितने भेद हैं? तो आपको पता होना चाहिए संधि के 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में सिर्फ हम स्वर संधि को ही समझेंगे, क्योंकि स्वर संधि के आगे जो है 5 पार्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो संधि के 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे स्वर संधि के 5 भेद हैं, जो कि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये भी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि स्वर संधि के आगे कितने भेद है और संधि के कितने भेद है। संधि के आपके 3 भेद है, स्वर संधि के आपके 5 भेद है, 5 पार्ट्स है, 5 टाइप्स है, 5 प्रकार है, जो कि इस तरह से है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, स्वर संधि को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्वर संधि क्या है। तो दो स्वरों के पास पास आने पर जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें पहला व दूसरा वर्ण स्वर होता है। जैसे राम जमा ईश्वर। अब देखिए, जब हम लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं, ठीक है, राम प्लस ईश्वर लिख रहे हैं, तो इसमें देखिए म को हम जो है, म एक व्यंजन है जो कि स्वर की सहायता के द्वारा बोले जाते हैं। म अकेले म नहीं है, इसको ये जो बनता है म जमा अ से बनता है, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे अ ले रहे हैं, स्वरों का आपस में मेल करवा रहे हैं, तो हम देखेंगे अ जमा ये ई मिलकर क्या बनाएगा, अ जमा ई मिलकर जो है आपका ए बनाता है। तो इसलिए राम जमा ईश्वर का जो संधि विच्छेद होगा, संधि जब हम करते हैं इसकी, तो ये क्या होगा, रामेश्वर। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा अ जमा ई मिलकर इनका जो परस्पर मेल हो रहा है, परस्पर मेल से आगे जो बन रहा है वो आपका ए बन रहा है, इसलिए राम प्लस ईश्वर होगा रामेश्वर। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्वर संधि में सबसे पहले जो हम भेद देख रहे हैं, पहला जो टाइप देख रहे हैं वो है आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। तो इसमें क्या हम देखेंगे, क्या हम जो है माइंड में याद रखेंगे कि इसमें हमने बड़ा ही करना है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बीच में हमने देखना है कि शब्दों में अगर आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो दैट मीन्स उसमें दीर्घ संधि है। जैसे मैं लिख रही हूँ महेंद्र, बड़ी ई लिख रही हूँ महेंद्र। मैं लिख रही हूँ परीक्षा, बड़ी ई लगा रही हूँ, तो दैट मीन्स बड़ी ई जिसमें लग रही है, ऊ जिसमें लग रहा है, बड़ा ऊ लग रहा है, आ जिसमें लग रहा है, तो दैट मीन्स उसमें जो है दीर्घ संधि है, उसका जो है दीर्घ हुआ है। कैसे हुआ है आगे हम समझेंगे। यहाँ बस आपने एक ट्रिक है, याद रखना है कि सेंटर में अगर आपके आ रहा है, ई आ रही है और बड़ा ऊ आ रहा है, तो उसमें 101% दीर्घ संधि ही होगी। जैसे महेंद्र हो गया, परीक्षा हो गया, हरीश हो गया, सीमांत है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, ठीक है। तो इन सभी में जो है आपकी दीर्घ संधि हुई है। तो चलिए देखते हैं, नियम को देखते हैं, रूल्स क्या कहते हैं। यदि अ आ ई ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। तो जैसे अ के साथ अगर आ रहा है तब भी आ होगा, आ के साथ अ आ रहा है तब भी आ होगा, अ के साथ अ आ रहा है तब भी आ होगा, आ के साथ आ रहा है तब भी आ होगा। कहने का मतलब है आ ही होगा, दीर्घ होगा, उसका दीर्घ रूप होगा, ठीक है। तो ये पहला नियम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अ मिल रहा है आ होगा, आ मिल रहा है अगेन आ होगा, आ मिल रहा है आ होगा, अ प्लस आ मिल रहा है तो फिर भी आ होगा। जैसे एग्जांपल को आप देख सकते हैं, मत प्लस अनुसार। अब देखिए त एक व्यंजन है, अब व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बनता है। त किससे बना है? त जमा अ से बना है, ठीक है। तो मतलब अ जमा अ मिल रहा है, यहाँ पे किसका बन रहा है, किसका वियोग हम करेंगे, किसका परस्पर मेल करेंगे, अ जमा अ का करेंगे। देखिए अ जमा अ क्या होता है? आ होता है, तो मत अनुसार नहीं होगा, इसका जो विच्छेद हम करेंगे, इसका जो संधि हम करेंगे वो होगा मतानुसार, ठीक है। जैसे यथार्थ, यथार्थ में हम देख रहे हैं आ,
तो इसका हम क्या कर रहे हैं, आ जमा अर्थ में क्या है, अ, वर्णों का हमने परस्पर मेल करना है। देखिए आ जमा अ मिलकर क्या बना रहा है, आ जमा अ मिलकर क्या बना रहा है, आ बना रहा है। तो इसका जो हम संधि करेंगे वो होगा यथार्थ। सिमिलरली देखो पुस्तकालय, पुस्तकालय में देखो अ जमा आ, आप देख सकते हो अ जमा आ भी क्या होता है, आ होता है। तो इस तरह से इसका जो संधि होगा वो भी क्या होगा, पुस्तकालय। आ इसका जो है इसका हम दीर्घ कर देंगे। देखिए याद रखना है दीर्घ संधि में हम इसका दीर्घ कर देते हैं आ, ठीक है। आ बीच में आता है, बड़ी ई आ रहा है और बड़ा ऊ आ रहा है, तो उसमें जो होगा सभी में दीर्घ संधि होगी। तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है कि ई के साथ छोटी ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ रही है और बड़ी ई के साथ छोटी ई आ रही है, तो उसका भी दीर्घ रूप ही सामने आएगा। तो कहने का मतलब है बड़ी ई ही होगी। ई जमा ई जमा ई जमा ई जमा ई, तो मतलब उसका भी जो है दीर्घ रूप हो रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अभी जमा इष्ट, छोटी ई है इसमें भी, तो छोटी ई जमा छोटी ई, इसका जो होगा देख सकते हैं आप, ई जमा ई क्या होता है, बड़ी ई ही होता है, इसलिए इसका संधि क्या होगा, अभीष्ट होगा। सिमिलरली मही जमा इंद्र, बड़ी ई लग रही है, यहाँ छोटी ई है, ई और ई का जो संधि होता है वो क्या होता है, बड़ी ई ही होता है, इसलिए इसका जो होगा महेंद्र होता है, ना कि महेंद्र होता है। वो आप नेक्स्ट में देखोगे, ठीक है। बस ये याद रखना है जब ई और ई आपस में मिल रहे हैं तो उसका जो है दीर्घ रूप होता है, उसका जो है बड़ा ही होगा, तो महेंद्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट रजनी जमा ईश, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर अगेन बड़ी ई बनाता है, तो रजनीश हो गया। गिरी जमा ईश, गिरीश हो गया। इस तरह से आपका सेकंड रूल आता है। थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय रूल में हम देखेंगे ऊ का, आप देखते हैं ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ मिल रहे हैं तो बड़ा ऊ बनाएगा। ऊ छोटा ऊ मिल रहा है बड़े ऊ के साथ तो बड़ा ऊ बनाएगा, ठीक है। ऊ मिल रहा है ऊ के साथ अगेन बड़ा बनाएगा, बड़ा ऊ मिल रहा है तो अगेन बड़ा ऊ बनेगा। तो कहने का मतलब है इसमें भी क्या होगा, आपका दीर्घ रूप होगा। तो सु जमा उक्ति, यहाँ भी छोटा है यहाँ भी छोटा है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, सुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। बूर्जा, अंबूरबी, तो ये देखना है आपने जो भी शब्द आपके पास आते हैं अगर उसमें बड़ा ऊ है बीच में, बड़ी ई है बीच में और आ है बीच में, तो उसमें जो होगा हमेशा ही दीर्घ संधि होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप चौथा नियम आप देख सकते हैं, री जमा री जो होगा री होगा, मातृ जमा ऋण मातृण होगा, पितृ जमा ऋण पितृण होगा। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुण संधि की, ठीक है। तो समझते हैं नेक्स्ट इसका भेद। गुण संधि क्या है, देखिए यदि अ जमा आ, अ और आ वर्ण के आगे ई और ई आए तो इसका जो है ए हो जाता है। छोड़िए इसको, छोड़िए, सबसे पहले हम समझते हैं, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर बीच में आपका ए आ रहा है, ओ आ रहा है, अर आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका गुण संधि होगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया है, कोई भी आप अपने रिलेटिव का नाम याद रख लीजिए, नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, सोमेश, रमेंद्र, महेश, जिसमें आपका ए आ रहा है वो आप याद रखिए। जैसे मैंने याद रखा है नरेश, कि जो नरेश भैया है वो गुण, उसमें मतलब बहुत गुण है, गुणों से भरे हुए मेरे नरेश भैया है, ठीक है। तो ये जो नरेश है देखो ए की मात्रा लगी है, इस ऐसे मैंने याद रखा है कि इसमें जो है गुण संधि है। तो हमेशा आपने याद रखना है बीच में जितने भी अक्षर आते हैं, बीच में अगर उसमें ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और अर बीच में लिखा हुआ आ रहा है या प्रोनाउंस करते हुए अर आ रहा है, उसमें हर समय आपकी गुण संधि होगी। अब आगे नियमों को समझते हैं किस तरह से होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ, जैसे नरेश है, नरेश तो चलो हो गया है, सोमेश है, सोमेश। अब आप यहाँ नहीं देखोगे कि यहाँ ओ है, बीच वाला आपने देखना है, इसमें तो ए की मात्रा है और आपको पता है ए की मात्रा अगर बीच में आती है, ओ की मात्रा बीच में आती है, तो वो हमेशा ही गुण संधि होगी, ठीक है। तो चलिए अब नियमों को समझते हैं। यदि अ आ वर्ण के आगे, मतलब अ आ के बाद ई आए तो आगे उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ आ के बाद ऊ और ऊ आता है तो उसका जो है ओ हो जाता है। अ आ के बाद अगर री हो रहा है तो उसका जो है अर हो जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने सेम लिखा है कि अ और ई मिल रहे हैं तो ए हो जाता है, आ और ई मिल रहे हैं तब भी ए हो जाता है, अ और बड़ी ई मिल रही है तब भी ए हो जाती है, आ और ई मिल रही है तब भी उसका जो है वियोग ए हो जाता है। जैसे आप जो है एग्जाम्पल से देख सकते हैं, देव जमा इंद्र। अब जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, अ और ई मिल रही है, देखो अ और ई मिल रही है तो उसका वियोग क्या हो जाता है, उसका संधि क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसलिए देव जमा इंद्र का क्या होगा, देवेंद्र होगा। यथा जमा इष्ट, यहाँ क्या मिल रहा है, आ जमा ई, और आ और ई का वियोग क्या हो जाता है, अगेन ए हो जाता है, इसलिए यथेष्ट होगा। नर जमा ईश, नरेश, रमा जमा ईश, रमेश। तो ये है आपकी गुण संधि, ठीक है। तो दूसरा नियम देखते हैं। ये तो था आपका अ और आ के साथ अगर ई और ई आती है तो क्या होता है। अगर अब हम देखते हैं अ और आ के साथ ऊ और ऊ मिल रहे हैं तो इसका क्या होगा। यदि अ और आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है, उसका वियोग हो जाता है ओ। तो मध्य में अगर ओ आ रहा है उसमें भी क्या होगा, गुण संधि होगी, ठीक है। वो आपने याद रखना है। जैसे वीर जमा उचित,
वीर, र है, र का वियोग कैसे होता है, र जमा अ, ठीक है, इस तरह से बना है र। तो अ जमा उचित में क्या है, ऊ है, अ जमा ऊ क्या होता है, ओ। इस तरह से जो होगा वीर जमा उचित का क्या होगा, वीरोचित। परीक्षा जमा उपयोगी, परीक्षा, परीक्षो उपयोगी। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। ओ आया है बीच में, इस तरह से हम याद रखेंगे। गुण संधि में यदि बीच में आपके क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ओ आ रहा है, तो दैट मीन्स उसमें जो है हमेशा ही गुण संधि होगी। तीसरा नियम क्या कहता है, अ के साथ जो है री आ रही है, आ के साथ री आ रही है, तो उसका अर हो जाता है। जैसे राज जमा ऋषि, राजऋषि, राजऋषि, अर आ रहा है बीच में, देखो राजश्री, राजश्री। महाजमा ऋषि, महर्षि या महर्षि, तो अर आ रहा है, तो इस तरह से इसका जो है तीसरा नियम होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वृद्धि संधि की ओर। देखिए वृद्धि क्या है, नाम से हम ऐसे याद रखना है कि पहले तो हमने देखा गुण संधि, चलो नरेश भैया से हमने याद रखा गुण संधि। अब नरेश भैया जो है आगे वृद्धि कर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि बीच में क्या आएगी, पहले तो सिंगल था नरेश में, अब बूढ़े होते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो डबल ए मतलब आई की मात्रा। तो यदि अ और आ के बाद ए और आई आता है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। नेक्स्ट है अ और आ के बाद अगर ओ और औ होता है तो उसका जो वियोग होता है वो आपका औ हो जाता है। इससे पहले जो था गुण संधि में याद रखना था कि अ और आ के बाद यहाँ पे ई और ई था, तो उसका जो वियोग था वो ए था। यहाँ पर अ और आ के बाद जो है ऊ और बड़ा ऊ था, उसका जो है हमने क्या किया, ओ किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि अ आ के बाद ए आई आएगा और अ आ के बाद ओ औ आएगा। अगर ए आई इसके बाद आता है तो आई बनता है, अ आ के बाद ओ औ आता है तो उसका जो है डबल हो जाता है, औ हो जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे हम देख सकते हैं कि एक जमा एक मतलब अ जमा ए मिल रहा है, अ जमा ए मिल रहा है तो क्या होगा, देखिए आई बनेगा, एकैक, ठीक है। आप जो है दो मात्रा इसमें लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तथा जमा एव, आ जमा ए तथेव। मत जमा एक्य, मतैक्य। सुष्मिता जमा ऐश्वर्य, सुष्मितैश्वर्य, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि अ आ के बाद जो है ए आई आता है तो उसका हमेशा ही डबल हो जाता है, आई हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि अ आ के बाद अगर ओ औ आता है तो उसका जो है औ हो जाएगा। लेकिन पहले में आपने याद रखना है, गुण संधि में ए और जो है ए और ओ होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है आई और औ होता है, वृद्धि हो जाती है उसमें। बस आपने एक याद रखना है, एक की वजह से आप दूसरा एज इट इज याद रख सकते हो। इसमें बस आपने याद रखना है कि औ हो जाएगा। दंत जमा ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। देखो महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। तो आपने याद रखना है दो मात्राएं बीच में आ रही है तो वो जो है आपकी वृद्धि संधि होगी, उसमें हमेशा ही आपका वृद्धि संधि होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यण संधि। अब देखिए यण संधि क्या है, इसका भी ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है कि य व और र के बाद बीच में अगर अधूरा शब्द आता है, कोई ना कोई बीच में जो है अधूरा शब्द आएगा, बीच में हमेशा ही अधूरा शब्द होगा, किसके आसपास, य व र के आसपास, तो हमेशा ही उसमें क्या होगी, आपकी यण संधि होगी। जैसे हम लिख सकते हैं न्यून, न्यून, ठीक है। आप प्रत्येक लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या आप देख रहे हो, बीच में आधा वर्ण आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है, न आधा है, किसके पहले है, य के पहले है। यहाँ प्रत्येक है, य से पहले आधा है, तो ये जो होगा इसमें डेफिनेटली 101% यण संधि होगी। ट्रिक आप देख सकते हैं, य तथा व से पहले अगर आधे अक्षर आए तो हमेशा उसमें जो होगी यण संधि होगी। नियम क्या कहता है, यदि ई और उ तथा री के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो जो ई होती है उसका जो है य हो जाता है और ऊ का जो है आपका व हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ई और ई आता है और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, इसके अलावा कोई भी स्वर अगर वेट फॉर अ मिनट, कोई भी स्वर आता है तो उसका जो है य हो जाता है, ओ और ऊ का जो है व हो जाता है, री का जो है आपका र हो जाता है। जैसे यदि जमा अपी, ई और अ भी, मतलब यहाँ पे कोई भी स्वर आ सकता है, यहाँ आपने ध्यान देना है, ई और ई अगर आ रहा है उसका हमेशा ही य होगा, या होगा, यू यू, ये यई, इस तरह से होगा। तो ये जो बन जाता है यदि जमा अपि, यद्यपि, यद्यपि य आ रहा है बीच में। जैसे इति जमा आदि, इत्यादि, या आ रहा है, क्यों आया है, क्योंकि पहले क्या है आपका ई है, ई के साथ क्या है, कोई भी स्वर है, यहाँ पे आ है, ई है, अ है, ऊ है, डजंट मैटर। बस यहाँ आपने याद रखना है कि पहले क्या है, इस जमा के निशान से पहले क्या है। जैसे प्रति जमा उपकार, ई है, ई के साथ क्या है, ऊ है, तो इसका जो है यू हो जाता है, तो इसलिए इसका जो है प्रत्युपकार होगा। न्यून, नी जमा उन, ई है और बाद में क्या है, ऊ है, तो इसका क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है, यू हो जाएगा। तो आपने बस ये याद रखना है, ई के बाद कोई भी स्वर आता है उसका य हो जाता है और ऊ के बाद जो है कोई भी आता है उसका जो है व हो जाता है। यहाँ पे आई थिंक इसका जो है एग्जाम्पल नहीं है, मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे मैं अगर एक शब्द लिखती हूँ अनु जमा इति, ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ अनु जमा इति, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उ जमा ई हो रहा है, उ और ई का क्या होता है, व होता है। तो इस तरह से अनु जमा इति का क्या होगा, अन्विति,
विति, अनविति, ई की मात्रा इधर से आएगी ना, अनविति। वह हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऊ जमा ई है, ऊ के साथ हम जो है ई को ले रहे हैं, इसलिए अनविति होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। जैसे गुरु जमा आदेश, इसका आप करके देख सकते हैं, गुरु जमा आदेश करके देख लीजिए। गुरु जमा आदेश, ऊ है, ठीक है, बड़ा ऊ है, ऊ जमा आ, इसका क्या होगा? ठीक है, वह हम देख रहे हैं, वह होता है गुरुवादेश, वह होता है, वाह होता है, वे होता है, तो बड़ा ऊ है, बड़ा आ है, तो क्या होगा? गुरुवादेश, गुरुवादेश। तो इस तरह से जो है आपकी यण संधि होती है। जैसे सु जमा आगत, बहुत ही बार पूछा जाता है, सु जमा आगत, ठीक है, आप देख सकते हैं सु जमा आगत मतलब ऊ जमा आ है, ऊ का क्या होता है? जब कोई भी भिन्न स्वर यहाँ पे आता है, ऊ का क्या हो जाता है? वह होता है, इसलिए इसका क्या बनता है? स्वागत। ये बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सु जमा आगत, स्वागत। क्यों वह बना? अभी हमने देखा कि ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका वियोग जो होता है वह बन जाता है, लेकिन ई का जो है आपका य बनता है, ऊ का आपका व बनता है। तो ये थी इस तरह से आप कि क्या है, कौन सी संधि है ये? यण संधि, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका सभी जो है यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है री का जो है आपका, अगर इसके बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो र हो जाता है। मातृ जमा आदेश, मातृदेश, पितृ जमा आदेश, पित्रादेश, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि का भी सबसे पहले तो ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है? बीच में अगर आपका अय आता है, प्रोनाउंस करने में अय आ रहा है, अव आ रहा है, ठीक है, आव आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? अयादि संधि होगी। जैसे नयन, अय आ रहा है, भावुक, आव आ रहा है, पवित्र, अव आ रहा है, पवित्र, पावन, आव आ रहा है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, पावन क्या आ रहा है? आव आ रहा है, पावन, ठीक है। तो ये आ रहा है बीच में, अगर ये सुनने को आ रहा है, आव आ रहा है, अय आ रहा है, अवि आ रहा है, तो उसमें जो होगी हमेशा ही अयादि संधि होगी। तो ये है ए वर्ग तथा ओ वर्ग के बाद भिन्न स्वर हो तो ए जो है अय में बदल जाता है, अय आपके आय में बदल जाता है, ओ आपके अव में बदल जाता है, और औ आपके आव में बदल जाता है। एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। जैसे ए के बाद कोई भी स्वर आता है अय में होता है, जैसे ने जमा अन, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ने जमा अन, नयन, अय में बदल रहा है। देखो ए का वियोग किसी भी स्वर के साथ होता है तो वो अय बन रहा है। ने जमा अन, नयन, अय आ रहा है बीच में, देखिए। शे जमा अन, शयन, क्योंकि ए का किसी के साथ भी अगर हम मिलाते हैं, मेल करते हैं, तो वो जो है अय हो जाता है। अय के साथ मिलाए तो क्या होता है? आय होता है। जैसे नई जमा इका, नई जमा इका, आय करेंगे तो नायिका, आय आ रहा है, नायिका। ने जमा अख, नायक, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है अय के साथ कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका जो है आय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नयन पूछा जाता है, नायक पूछा जाता है, पवन पूछा जाता है, पावक पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओ का अगर हम मेल करते हैं किसी भी स्वर के साथ तो क्या बनता है? पो जमा अन। ओ का हम किसी के साथ भी जो है वियोग कर रहे हैं तो उसका बनता है अव। पो जमा अन, पवन, अव देखो आ रहा है, पवन, पवन। हो जमा अन, हवन। फिर आता है औ का जो मेल करते हैं किसी भी स्वर के साथ तो उसका क्या हो जाता है? आव हो जाता है। पौ जमा अन, पावन। देखो सेम सा लग रहा है कि इसका भी हमने पवन क्यों नहीं किया, हम करके आते हैं पौ जमा अन, पवन करके आते हैं, लेकिन औ का जब हम करते हैं तो वो आव होता है, लेकिन ओ का करे तो वो अव होता है, ए का करे तो अय होता है, ऐ का करे तो वो आय होता है। ये आपने याद रखना है। पौ जमा अक, पावक, रौ जमा अन, रावण, भौ जमा अक, भावुक, ठीक है। इस तरह से ये थी आपकी अयादि संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के पांचों भेद हमने डिस्कस कर दिए हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। स्टे कनेक्टेड।